पर पैर रख कर चीर देते हो, फिर भी वो उसकी संधि मिल जाती है, पर तुम हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान ने हमको मानव बनाकर पहुंचाया है, पर भगवान साक्षात आत्मा बनकर, परमात्मा बनकर आत्मा में बैठे हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे पास में है, पर वो कहता है कि मैं तुझे मानव बनाकर क्यों पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ये मोक्ष की चाबी है, इसी से मोक्ष का दरवाजे का ताला खुलेगा, इसे व्यर्थ मत कमाना। पर हम तो संसार में फंसे हुए हैं और भगवान के ऊपर हमारा ध्यान नहीं। आज भीम ने क्षमा मांगी और भगवान ने कहा आज जब युद्ध हो उस समय हमारे ऊपर ध्यान रखना। सायंकालीन जब पैर पर पैर रख कर जरासंध को दो भागों में चीरा गया, उस समय भगवान ने तिनका उठा करके उसको चीरा और भगवान ने त्रास बना करके डाला। भीम समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं और भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। जरासंध के पुत्रों को गद्दी पर बैठाया और वहां से 20,000 मुकुट लेकर आए। कहते हैं अधर्म का धन अगर आया है तो निश्चित विघ्न पैदा करता है, और वही धन आया। इधर भगवान को सर्वप्रथम बनाया गया, सबको काम सौंपा गया, दुर्योधन को खजाने का काम सौंपा गया और भगवान ने स्वयं भंडारे में झूठी पत्तल उठाने का काम किया। इसलिए कहते हैं कि देखो आजकल जो है ना नई नई फैशन चल रही है, बफेट, ये नई फैशन चली है बफेट। ये बफेट शिव पुराण में कथा आती है कि जब भगवान शंकर की बारात गई ना, तो बारात में जो भूत प्रेत पिशाच गए थे उन्होंने टाट पट्टियों को तो सिर पे ओढ़ा, कढ़ाई खोचे को दांत से चबाने लगे और रायते और कड़ी दाल के जो तपेले थे माथे पे उड़ाने लगे। नारद जी से कहा गया ऐसी बारात कौन लेके आया? तो नारद जी कहते अब ले तो आए हैं पर जेलो ही ना भूतड़ा उनके, ले तो आए हैं पर एक काम करो, बड़ी बड़ी टेबलें लगा दो और ये तपेले के तपेले उसके ऊपर रख दो और इनको कह दो खाओ। आगे कलयुग में चलकर यही बफेट के नाम से कहा जाएगा। और आज भी जूते चप्पल पहन करके अगर जूता खाना है तो बफेट में जाओ, धक्का खाना है तो बफेट में जाओ। और ये आज नई नई प्रथा चल गई है साहब कि जूते चप्पल पहनकर परसना। जहां हम अन्न के पेट के लिए जहां हम रोजी रोटी कमाते हैं ना, उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता है कि जूते चप्पल बाहर उतारे जाए, जूते चप्पल बाहर उतारो। और जिसके कारण हम कमा रहे हैं और जब उसको खा रहे हैं तो वही अन्न को हम जूते पहनकर चप्पल पहनकर तो बना रहे हैं और चप्पल जूते पहनकर परस रहे हैं। तो बताओ ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। अगर भगवान का प्रसाद आपके घर में बन रहा है तो क्या जूते चप्पल पहनकर आप भगवान को प्रसाद खिलाओ? भंडारे कर रहे हो, भंडारे में जूते चप्पल पहनकर परस रहे हो। अगर भगवान स्वयं अगर किसी रूप में आ गया तो बताओ क्या तुम भगवान को जूते चप्पल से खिलाओगे? भगवान कहते हैं फिर भावना भी उसकी वैसी रहती है कि जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिव्य सी। ये क्या है साहब? भगवान ने आगंतुकों का चरण धुलाया, अपने पीताम्बर से दुपट्टे से पोंछा है और स्वयं झूठी पत्तल उठाने का कार्य भगवान ने किया। पर उसी यज्ञ में व्यवस्थाएं ऐसी की गई कि जहाँ दीवार है वहां पानी भरा है, जहाँ पानी है वहां दीवार दिखाई दे रही है। पर ये दुर्योधन को पता नहीं। पर दुर्योधन जब आने लगा, सैनिकों ने कहा महाराज ये दीवार दिख रही है ना, यहाँ पानी है और जहाँ पानी है वह दीवार है। वह सोचता है मुझे कोई मूर्ख समझते हो?
पानी देखकर पीताम्बर ऊंचा करके चलने लगा, दीवार से सिर टकराया और उधर से आ रही थी द्रौपदी, उसके मुख से निकल गया, अंधे का बेटा तो अंधा ही हो गया। बस इतनी सी बात। इसलिए कहते हैं साहब, जो बात आपको आपके लिए बुरी लगे वो कभी जीवन में किसी के लिए मत करना, क्योंकि तलवार का घाव, बंदूक का घाव तो भर जाएगा, पर ये जो बोली का घाव है ये जीवन में कभी भरेगा नहीं। तुम्हें अगर बुरा लगे तो तुम दूसरे को क्यों बोलोगे? और यही जीवान प्रेम करवा सकती है, और यही जीवान महाभारत करवा सकती है। अंधे का बेटा अंधा होता है, बस इतने से शब्द ने पूरी महाभारत करवाई। ऐसा युद्ध हुआ कि खून की नदियां बह गई, माताएं विधवा होने लगी, बच्चे अनाथ हो गए, जहां तहां लाश पड़ी हुई है, चील कौवे नोच नोच करके लाश को खा रहे हैं। ऐसा जब माहौल देखा गया, ऐसा वातावरण देखा गया, तो बलराम जी कहते हैं, द्वारिकानाथ अब मैं तो तीर्थ में जा रहा हूं, जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना। इधर बलराम जी तो चले गए, इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आओ, हम तुम्हें दो मित्रों की कथा सुनाते हैं। दो मित्र कौन से? कि कृष्ण और सुदामा के बचपन की बात है, ये पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात। कल गुरु ग्रह पढ़ने गए, रघुराई अल्पकाल सब विद्याई, वहां मित्रता हुई सुदामा जी से। और ये जो सुदामा जी है ना, इन्हें कोई श्रीदामा कहता है और कोई सुदामा कहता है। कोई पूछता है, क्यों जी सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या है? हमने कहा, भैया उनके पिताजी का नाम है नारायण और माताजी का नाम है लक्ष्मी। बोले काय में लिखा है? बोले 4 वेद 6 शास्त्र 17 18 पुराण बने हैं, उसमें ढूंढो। कहने का भाव है कि भैया जिसके जीवन से तुमको सुंदर शिक्षा मिले, उस सुंदर शिक्षा को ग्रहण करो, उसके नाम के पीछे मत भागो। और ये सुदामा जी के जीवन से शिक्षा क्या मिलती है, ये हम लोगों को और आप लोगों को समझना है। इनके नाम के पीछे नहीं भागना। सुदामा जी ने मित्रता कैसे करी, इनसे इस कथा को सुनकर हमें ये सीखना है कि मित्रता कैसे होना चाहिए। मित्र जब दुखी हो ना, तो ढाल बन करके उसके सामने खड़े हो जाना। मित्र तू चिंता मत करना, तेरे हर सुख में और हर दुख में मैं तेरे साथ हूं। हाँ, आधी रात को भी तुझे जरूरत पड़े तो इस मित्र के दरवाजे खुले हैं, तो कभी चिंता मत करना। और जब कभी मित्र सुखी हो तो कभी उसके सामने दिखावा मत करो, उसके पीठ के पीछे खड़े हो। तू चिंता मत करना, कहने का भाव है साहब। ये जो सुदामा जी है ना, ये सुदामा जी भगवान के बचपन के सखा है, और सखा ही नहीं, भगवान के सर्वस्व है। भगवान के लिए सुदामा सर्वस्व है, और सुदामा जी के लिए द्वारिकानाथ सर्वस्व है। द्वारिकानाथ द्वारिका के राजा है, और सुदामा जी उनकी झोपड़ी के राजा है। सुदामा जी गरीब है, और व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक में कहीं भी सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा, सुदामा जी को गरीब कहा। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं ना साहब, ब्राह्मण कभी दरिद्री नहीं होते, ब्राह्मण हमेशा गरीब होते। कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण चाहे तन अपनों
अपने तन के काज और परमार्थ के कारणे चाहे तन अपनों बिक जाए। सुदामा जी गरीब है, धोती 4 जगह से फटी है। जब जल वृष्टि होती है तो उनकी टपरिया में टपाटप जल गिरता है। सुबह खा लिया तो शाम को खाने की परवाह नहीं, सुबह शाम को भोजन हो गया तो सुबह की परवाह नहीं। जब किसान खेती को काट लेता, अनाज काट लेता, तो सुदामा जी एक एक दाना बीनते और जो भी बीन कर लाते वो अपने परिवार को पालते। पर कभी सुदामा जी ने किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। और जैसा पति है ना, वैसी उनकी पत्नी है सुशीला, पतिव्रता नारी है। कभी सुदामा जी को नहीं कहा कि धन कमाने जाओ, सुदामा जी भगवान का भजन करते और सदा संतुष्ट रहते हैं कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवहि संतोष धन सब धन दूर। ये सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण है, संतोषी ब्राह्मण है, सदा भगवान का भजन करते हैं। 4 बेटा है, पर मुसीबत तो तब आ जाती है। सुदामा जी तो भगवान का भजन करने में लगे हैं, पर माँ है ना, माँ से अपने बच्चों का बिलखना सहन नहीं होता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, सुदामा जी के बच्चों ने एक निवाला भी मुंह में नहीं रखा ना, तो बच्चे रोते रोते माँ के सीने से लिपट गए, माँ कुछ खाने को दे देना, हम मर जाएंगे। 4 दिन हो गए, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। और माँ उनका दुख देख नहीं पाई। भगवान से कहती है, प्रभु ऐसी गरीबी किसी को मत देना ना। किसी किसी को इतना अमीर बना देता है कि उसके तो कुत्ते भी अच्छे अच्छे बिस्किट चबाते हैं, और एक गरीब का बच्चा एक रोटी के लिए तरसता है। किसी को गरीब मत बना, और गरीब बनाए तो इस संसार से उठा लेना, क्योंकि इस संसार में गरीब की कोई परवाह नहीं करता है। और मेरे पति तो इतने भोले भाले हैं, भगवान का भजन करने लगे हैं, पर ये बच्चे बिलख रहे हैं, मैं इनको क्या खिलाऊं, क्या करूं? बच्चों को समझाने के लिए रोड से थोड़े से छोटे छोटे पत्थर उठा लाती है, खाली कढ़ाई में घुमाती है, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मैं कुछ बना रही हूँ। एक बच्चे की नजर पड़ती, माफ कर दे, आज के बाद हम तुझे कभी नहीं कहेंगे कि हमको भूख लगी, हमारे लिए तो कंकड़ पत्थर ही ला रही है। माँ तू मत रो, आज के बाद कभी नहीं कहेंगे, भूखे रह लेंगे, पर कभी नहीं कहेंगे कि भूख लगी है। न तुझे कहेंगे, न पिताश्री को कहेंगे। आज सुशीला से शेर नहीं हुआ, अपने पति के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, अरे ओ गरीबी अब ना सहारे। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, अरे ओ गरीबी अब ना सहारे। अरे ओ गरीबी अब ना सहारे।
मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, 4 दिन हो गए, उनके पेट में एक अनाज का दाना नहीं गया है। मेरे बच्चे कहीं मुझे छोड़ न दे, कृपा करो ना, कृपा। फटी तक की साड़ी बिखर कर की चोटी, फटे तन की साड़ी, फटी तक की साड़ी बिखर कर की चोटी, फटी तक की साड़ी बिखर कर की चोटी। ओ बच्चे कहे मैया मेरे दो रोटी, बच्चे कहे मैया हमें दे दो रोटी। बहुत देर बीती, भूख लगी भारी, बहुत देर बीती, भूख लगी भारी। अरे ओ गरीबी हमें ना सताए, रो रो के गई सुदामा किनारी, रो रो के कहती, सुदामा किनारी। आज सुदामा जी की नारी खूब रोने लगी। सुदामा जी कहते, सुशीला मत रो, मत रो ना। आप सदा कहते रहते हो ना कि आपके बचपन के सखा भी हैं। सुदामा जी ने सोचा, मेरे बचपन के सखा? हाँ हाँ सुशीला, वो द्वारका ना? हाँ। कैसी याद दिलाती तुम्हें मेरे द्वारका ना? अरे मेरा मेरा वो सर्वस्व है, मेरी जान है वो। सुदामा कहते हैं, मेरा सर्वस्व है वो द्वारका नाथ। आज तुमने कैसी याद दिलाती सुशीला? अरे नाथ, जब आपको याद आती है तो क्या आपका मिलने का कभी मन नहीं करता? सुदामा जी कहते, मिलने का तो बहुत मन करता है सुशीला, पर वो उसके महल का राजा है, मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूं। मिलने का तो बहुत मन करता है, पर कहते हैं ना, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। कथा में माता पिता के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, फिर मैं कैसे जाऊं? सुशीला कहती है, आप चिंता क्यों करते हो ना, मैं हूं ना, आपकी धर्म पत्नी हूं। जब आप भगवान का इतना भजन करते हो तो मेरा भी तो फर्ज है। 4 घर जाती है सुशीला चाहती तो एक ही घर से बोरी के बोरी चावल के कट्टे आ जाते, पर 4 घर मांग कर लाई है। कई परमल के चावल, कई बासमती चावल, कई चूरी वाले चावल, तो कोई कैसे चावल लेकर आई है। उसका भाव है कि वो द्वारिका नाथ तक खबर पहुंचाना चाहती है कि द्वारिका नाथ, मेरे घर में एक चावल का टुकड़ा भी साबुत नहीं है, इसलिए मैं आपको 4 घर से मांग करके और ये चावल पहुंचाऊंगा। मेरे पति देव तो भोले भाले हैं, जब ये तुमसे पूछेंगे ना कैसे हो सुदामा, मस्त है, तुम्हारा भजन करते हैं, 2 टिकट सुबह 2 शाम को खाते हैं और सदा मस्त रहते हैं, पर आपको मैं कैसे खबर पहुंचाऊं कि मेरे घर में एक दाना भी नहीं है। अपनी साड़ी को फाड़ी, उसमें चावल बांधे, सुदामा जी से कहने लगी, नाथ, सुदामा की पत्नी केवल लागी। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, नाथ, अब तो आप द्वारिका की बात करो। हाँ, बगल में पोटली रखी, एक डंडा हाथ में लिया, पाँव में पादुका नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है। और सुदामा जी जब द्वारिका नाथ की ओर बढ़ने लगे ना, चलते 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 एक बड़ी भारी नदी दिखाई दी। जब नदी दिखाई दी, सुदामा जी कहते हैं, मैं इस नदी को पार करके कैसे जाऊंगा द्वारिका?
इतने में एक नाव चलाने वाला आता है और सुदामा जी को नाव में बिठाता है और सुदामा जी से कहता है, कहाँ जा रहे हो पंडित जी? बोले, हम द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका जा रहे हो? क्यों? अरे द्वारिका का जो नाथ है ना, वो मेरा बचपन का सखा है। अच्छा, द्वारिका का नाथ तुम्हारा बचपन का सखा? पंडित जी, इतनी दूर जा तो रहे हो, कुछ जेब में है भी कि नहीं? बोले, भैया फूटी कोड़ी भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, तन पे नहीं है लगता और चल दिए कलकत्ता। बड़े बड़े स्वप्न देख रहे हो कि द्वारिका का नाथ मेरा मित्र है। ये भैया, मेरा द्वारिका का नाथ कपड़े नहीं देखता, मेरा द्वारिका का नाथ तो भाव देखता है। इसलिए मैं तो उससे मिलने जा रहा हूं। और द्वारिका नाथ का जैसे ही उसने नाम लिया कि मिलने जा रहा हूं, नाव चलाने वाला नदी पार करवा देता है और वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे द्वारिका नाथ, तुझे हजारों बार जरूरत पड़े तो तू हमें बुला लेना। हम तो दुबले पतले ब्राह्मण हैं, अब हमसे इतना चला नहीं जाता। सोए थे वृक्ष के नीचे और जब आंख खुली ना तो अपने आप को द्वारिका में पाया। और द्वारिका में जब पाया तो जहां देखो वहां जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इधर उधर पूछने लगे, भैया ये द्वारिका है? बोले, हाँ भैया, ये जब द्वारिका है तो द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? बोले, पंडित जी ऐसे जाना, ऐसे घूमना, ऐसे घूमना और सीधे चले जाना तो आपको द्वारिका का द्वार दिख जाएगा, द्वारिका नरेश का महल दिख जाएगा। और जैसे ही सुदामा जी ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते और भगवान के द्वारिका नाथ के द्वार पर पहुंचे तो वहां जय और विजय द्वार पर खड़े। उनसे पूछा, भैया ये द्वारिका नाथ का महल है? बोले, हाँ पंडित जी। भैया उनसे जाकर के मेरा संदेशा कह दो ना कि आपके बचपन का एक सखा आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। कहते हैं द्वारपाल, पंडित जी ऐसा लगता है कि आप पहली बार यहाँ आए हो द्वारिका में, क्योंकि द्वारिका में ब्राह्मण और संतों को कभी भी द्वारिका नाथ से मिलने के लिए पूछना नहीं पड़ता। ब्राह्मण और संतों के लिए जो द्वारिका नाथ ने विशेष छूट दी है, कभी भी मिल सकते हैं। पर देखो, जब भगवान अगर इतनी छूट देते तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना। अभी अभी द्वारिका नाथ के महल से खबर आई थी कि भगवान ने अभी बाल भोग किया है तो कुछ विश्राम करेंगे। और पंडित जी अगर आपको ज्यादा बुरा नहीं लगे तो यहाँ द्वार पर थोड़ी सी देर बैठे, अभी हम आपका संदेशा ले जाते हैं और द्वारिका नाथ से पूछ कर आते हैं। अगर वो आदेश करेंगे तो आपको ससम्मान हम द्वारिका नाथ के चरणों में ले जाएंगे। और जैसे द्वार पर जाने लगे, सुदामा जी कहते, भैया बहुत दूर से आया हूँ द्वारिका नाथ से मिलने, जल्दी आया। अरे द्वारपालो सुदामा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सदा
पकान